कतर में दुनिया के सबसे बड़े एलएनजी प्रोसेसिंग प्लांट पर ईरानी मिसाइलों के हमले के बाद अब एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी जैसे गैस को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। ये कौन सी गैस होती है, आप इसको सीधे तौर पर कैसे जुड़े हुए हैं, आइए आपको मैं समझाती हूँ। एलपीजी हर घर की रसोई में मौजूद रहने वाला लाल रंग का सिलेंडर है, जबकि पीएनजी को पाइप वाली रसोई गैस कहा जाता है। वहीं सीएनजी का इस्तेमाल गाड़ियों में ईंधन के तौर पर होता है। ऐसे ही एलएनजी लिक्विड नेचुरल गैस मीथेन होता है। एलपीजी में प्रोपेन ब्यूटेन गैसों का मिश्रण होता है, जबकि पीएनजी में ये मुख्य रूप से मीथेन गैस होती है और सीएनजी में भी मीथेन गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये कंप्रेस किया हुआ होता है। वहीं एलएनजी में इस गैस को -162 डिग्री यानी -162 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा कर तरल यानी लिक्विड फॉर्म में बनाया जाता है। एलपीजी को लिक्विड रूप में सिलेंडर्स में भरा जाता है, जबकि पीएनजी को और एलपीजी के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित और सस्ता माना जाता है। सीएनजी को पेट्रोल डीजल के मुकाबले काफी सस्ता विकल्प माना जाता है। अगर बात एलएनजी की करें तो इसे समुद्री जहाजों में टैंकर के जरिए एक देश से दूसरे देश आसानी से भेजा जाता है। चौथा पॉइंट, एलपीजी की सबसे बड़ी खासियत है, इसे दूर दराज के इलाकों में आसानी से ऑटो या फिर ट्रकों के जरिए ले जाया जा सकता है, जबकि पीएनजी में सिलेंडर बदलने जैसी परेशानियां आती हैं। सीएनजी में भी अब लंबी लाइनों में लगकर गैस भरवाने का झंझट होता है। ऐसे ही एलएनजी की खासियत यह है कि इसे बाद में दोबारा गैस में बदलकर फैक्ट्रियों या घरों तक पहुंचाया जाता है। एलएनजी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसे इंपोर्ट करने के बाद सरकार इसका इस्तेमाल सीएनजी और पीएनजी के तौर पर भी कर सकती है। गाजियाबाद जासूसी नेटवर्क मामले में पूछताछ के दौरान जो खुलासा हुआ है उसने जांच एजेंसियों को हैरान किया है। दरअसल इन गिरोह के पास से जो फोन बरामद हुए हैं उसमें खाटू श्याम जी मंदिर की तस्वीरें हैं, लोकेशन है और वीडियोज भी हैं, जिसे पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के पास भेजा गया है। ऐसे में सवाल है कि आखिर आतंकिस्तान ने अयोध्या, काशी, मथुरा को छोड़ खाटू श्याम जी के मंदिर को क्यों चुना? कहीं ऐसा तो नहीं कि यूपी में सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए अब आतंकी राजस्थान को टारगेट कर रहे हैं? खाटू श्याम जी मंदिर की दूरी पाकिस्तान बॉर्डर से केवल 400 से 500 किलोमीटर है, जिस वजह से मुनीर की नजर अब इस मंदिर पर है। दरअसल पाकिस्तान स्लीपर सेल का एक बड़ा ग्रुप तैयार कर रहा था और धार्मिक स्थलों के साथ साथ सैन्य ठिकानों और रेलवे स्टेशन, जहां से सैन्य ठिकानों का मूवमेंट होता है, उसे टारगेट कर रहे हैं। इसमें से जो महिला पकड़ी गई है, जो संभल जिले की रहने वाली है, उसका काम था इन्हें पैसे देने का काम और वो इन तमाम लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही थी। देश के 50 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने थे, जिसके जरिए इलाकों में जासूसी की प्लानिंग थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा से जुड़े अंधविश्वास पर एक कड़ा प्रहार किया है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर परिसर में आयोजित भव्य समारोह में उन्होंने कहा कि कुछ लोग आस्था को पहले अंधविश्वास कहकर अपमानित करते हैं, लेकिन उन्होंने इस अपशगुन को अब उखाड़ फेंका है। और जब से सत्ता में आए हैं वो हर जगह जा रहे हैं, उन जगहों का विकास कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि उनकी सोच पहले की सरकारों से अलग है। जिस आस्था को पहले अंधविश्वास कह करके अपमानित किया गया था, अपमानित करने वाले वही लोग हैं जो उत्तर प्रदेश या देश की सत्ता में रहते थे। अपनी सत्ता को बचाने के लिए वे नोएडा नहीं जाते थे। दरअसल नोएडा को लेकर कहा जाता था कि सीएम रहते यहाँ कोई आता है तो दोबारा सीएम नहीं बनता। इसके पीछे कुछ आंकड़े भी बताए जाते हैं। 1988 में वीर बहादुर सिंह को नोएडा दौरे के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे पूर्व मुख्यमंत्रियों ने नोएडा जाने से परहेज किया, लेकिन 2017 में सीएम योगी ने इस अपशगुन को चुनौती दी और कहा कि वो कुर्सी बचाने के लिए विकास को नहीं रोक सकते। दावा है कि इस धारणा के टूटने के बाद नोएडा में निवेश और विकास ने रफ्तार पकड़ी है। सीएम आज अयोध्या में थे, जहां राष्ट्रपति ने संतों की उपस्थिति में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर के द्वितीय तल पर श्री राम यंत्र को विधिवत स्थापित किया। आज से नवरात्रि की शुरुआत हो गई है, ईद आने वाली है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। सीएम योगी के निर्देश के बाद उन इलाकों की चौकसी बढ़ा दी गई है जहां पहले कभी त्योहारों में माहौल बिगड़ते थे। मतलब उत्तर प्रदेश में त्योहार अब शांति से मनेंगे। कहीं कोई हलचल है क्या? कुछ भी नहीं। शालीनता के साथ सारे पर्व और त्योहार मनाए जा रहे हैं, कहीं कोई हलचल नहीं। त्योहारों के दौरान राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना बिगड़े, इसे लेकर सीएम सख्त हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि किसी भी तरह का उपद्रव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माहौल बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम योगी के इस निर्देश के बाद चौकसी बढ़ा दी गई है। चैत्र नवरात्र और ईद को लेकर पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। ड्रोन और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है। अब देखिए, प्रयागराज में मस्जिदों के साथ साथ भीड़ भाड़ वाले इलाके में पुलिस तैनात है। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है और लोगों को समझा रही है।
एटा में भी सिटी एसपी ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। खास करके उन इलाकों में विशेष चौकसी बरती जा रही है जहां हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। योगी फोर्स ने सड़कों पर उतरकर संदेश दिया है कि लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने वालों की डेंटिंग पेंटिंग की जाएगी। त्योहार शांति और उत्सव के साथ मनाएं, लेकिन अगर इसमें खलल डालने की कोशिश की तो फिर योगी फोर्स हिसाब करना जानती है।